नमस्कार दर्शक बंधु कैंपस लीडर आउ एक एपिसोड को स्वागत। दर्शक बंधु जमती कि आपण माने जानी छंती आजिर युवपीढ़ी आजिर छात्र छात्री जो माने आगामी दिन में राजनेता साजिबे एवं राजनीति मैदान को लेबे सेमानक पई ए जनरल इलेक्शन बा साधारण निर्वाचन खूब मायने रखे कारण सेमाने ही एबेकार युवपीढ़ी आसंता निर्वाचन पई चयन करंती निज नेता एवं निज लोक प्रतिनिधि जो माने निज अंचलर विकास करबा पई चेष्टा करंती। आउ सेथि पई आमे कैंपस लीडर आज आसी पहुंचीछु रीजनल कॉलेज रे। चलतु प्रथमे स्वागत करबा एवं जानिबा इलेक्शन को नहीं तांकर सब कौन मतामत रही। समस्त को प्रथमे स्वागत करुच्ची कैंपस लीडर को। समस्ते बर्तमान जानिच तुम भितर राज्यर आम राज्यर कहबा किछि ओडिया पिला अल्प अछंती एवं बाहर पिला बाहर कॉलेज रु बाहर अंचल रु सब आसी पाठ पढुछंती। तो समस्ते जानिच इलेक्शन आगु को आसुची एवं इलेक्शन पई बर्तमान टेलीविजन टू आरंभ करी पेपर न्यूज़पेपर कहबा एवं चा खटी एवं घर ऑफिस सबुठी बर्तमान गोटिए चर्चा इलेक्शन किए छिड़ा होची कोठी कोठी किए प्रार्थी हिचंती किए कोन अंचल रे को अंचल रे छिड़ा होचंती समस्ते जानिथिबो। तो प्रथम तुमठू जानिबी जनरल इलेक्शन जिते कथा उठुची कौन मतामत तुम जनरल इलेक्शन नहीं कौन मन रे आसुची? लोकतंत्र का शुरुआत जनरल इलेक्शन से ही होता है क्योंकि इसके माध्यम से ही हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन पाते हैं और अपने आवाज़ को संसद तक पहुंचा पाते हैं। तो जैसे कि आपने बोला कि संसद तक पहुंचा पाते हैं और जो चुनते हैं आप लोग किस आधार पे आप लोग चुनते हैं, नेता चुनते हैं या मंत्री चुनते हैं, किस आधार पर? देखिए लोकतंत्र में तो हम सभी को विकास के एजेंडे पर चुनना चाहिए पर हम लोग अभी भी जातिवाद और धर्मवाद के उससे ऊपर नहीं उठ पाए हैं। हमारे समाज में कहीं ना कहीं जातिवाद जो जेंडर है और जो रिलीजन है जो कास्ट है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। इन सब से उठ के हम युवाओं को आगे बढ़ना चाहिए और विकास को एजेंडा मान के वोट करना चाहिए। युवा पीढ़ी का ज़्यादा रोल है अगर इलेक्शन का कहा जाएगा, ज़्यादा रोल है क्योंकि आज की युवा पीढ़ी फ्यूचर में तय करते हैं कौन सा नेता चाहिए या फिर आप लोग भी राजनीति में अपना पैर रखते हैं। तो उस हिसाब से आप लोगों को क्या लगता है ये जो जनरल इलेक्शन हो रहा है कैसा हो रहा है, कैसा होना चाहिए? ये जो जनरल इलेक्शन है वो एजुकेशन के मुद्दे पे होना चाहिए, बेरोजगारी दूर करने के मुद्दे पे होना चाहिए। जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं कि एजुकेशन के क्षेत्र में सरकार का कोई ध्यान नहीं है। सरकार जीडीपी का मात्र 3% खर्च एजुकेशन पे कर रही है, जिसे बढ़ाना चाहिए, बढ़ा करके एटलीस्ट जो 6% एजुकेशन पे खर्च करना चाहिए। हमारे कॉलेज में परमानेंट फैकल्टी की कमी है। हमारे यहाँ जो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है उसमें 6 फैकल्टी सैंक्शनड है, उसमें से मात्र 1 फैकल्टी जो परमानेंट फैकल्टी है। तो सरकार को इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। 2014 में इलेक्शन हुआ था और 5 साल में सरकार ने अभी तक कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं किया है। तो इस मुद्दे पे चुनाव होना चाहिए और युवाओं को एजुकेशन सेक्टर में ध्यान देना चाहिए कि एजुकेशन सिस्टम में उनके लिए क्या हो रहा है और आगे एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए सरकार किस तरह ध्यान दे रही है। तो शिक्षा ऊपर गुरुत्व दौरान छात्र छात्री और जहाँ से कहते शिक्षा व्यवस्था सेमती किसी सुधार आसनी, तुम्हें कौन कह कौन लगुच शिक्षा व्यवस्था छाड़ीदे आउ कौन कौन सब समस्या रही है जो नेता मैंने बाछुच कौन एजेंडा रहा दरकार युवपीढ़ी मतरे? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू न्यूज़ 18 फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू स्पीक ओवर हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जैसे बोलना चाहूँगी एजुकेशन पे आते हैं। एजुकेशन सिर्फ प्रॉब्लम कॉलेज में ही नहीं है। अगर हम लोग स्कूल लेवल से भी स्टार्ट करते हैं तो स्कूल से लेकर के सरकारी स्कूलों से लेकर के हायर इंस्टीट्यूशंस तक ऐसे बहुत सारे पोस्ट हैं जो वेकेंट हैं। एक ऐसा कंट्री, एक डेवलपिंग वर्ल्ड जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट एक क्रूशियल इशू है, उस वैसी कंट्रीज़ में ऐसे पोस्ट का खाली रहना एक बहुत बड़ा इशू है। ना पोस्ट यहाँ बढ़ रहे हैं ना एम्प्लॉयमेंट कम हो रही है। तो इससे एजुकेशन पे तो इफेक्ट पड़ता ही है, साथ ही फ्यूचर में भी इफेक्ट पड़ता है। सेकेंडली अगर हम इशू विमेन पे आते हैं तो 33% जो लोकसभा का रिजर्वेशन बिल है वो अभी तक पास नहीं हो पाया है। इक्वल पे और इक्वल वर्क के चलते हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी फेस करते हैं। विमेन सेफ्टी इश्यूज़ तो एक अलग ही इशू है, वो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी भी रिस्पॉन्सिबल है। इसका हम लोग हमारे सिर्फ लीडर्स के करने से कुछ नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अगर हम लोग डिजिटाइजेशन का यूज़ अगर पॉजिटिवली करें और उसको हर सेक्टर तक सही मायने में पहुंचाएं तो कहीं ना कहीं हम सेफ तो नहीं पर सतर्क ज़रूर हो सकते हैं। दूसरी बात, जिस तरह का सोशल मीडिया का यूज़ अभी हो रहा है, बहुत सारे गलत इन्फॉर्मेशन ज़्यादा फैले जा रहे हैं। विमेन सेफ्टी का मतलब फेमिनिज्म का मतलब विमेन इमांसिपेशन नहीं है बट इक्वलिटी ज़रूर है। तो इस बात पे फोकस होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि जैसे अगर हम देखा जाए रिजर्वेशन के मामले में तो हमें वर्क सेक्टर में भी रिजर्वेशन चाहिए। इस
मुद्दा ये नहीं है कि विमेन का जो नंबर है वो इंडिया में कम है इसीलिए नहीं, बल्कि विमेन अपॉर्चुनिटी के लिए अगर हम हर सेक्टर के बारे में सोच रहे हैं तो एज अ माइनॉरिटी ना सोचे, बट हर सेक्टर को इंक्लूड करने के बारे में सोचे। निश्चित अनेक मुद्दा उठेले छात्री जनक एवं खूब सचेतन अच्छा समस्या को नहीं जदि कहबा वर्तमान युवपीढ़ी जो भली भाव में चाहूँगी नेता कौन एजेंडा रहिबा दरकार जे वुमेन सिक्योरिटी उपरे वुमेन प्रोटेक्शन उपरे जे ध्यान देबे तांको सेटा बेसी भलो हबो ता द्वारा वुमेन आजिकल राति 9टा 8टा पर बाहर जाई पारु नांती तांकर सेफ्टी और सिक्योरिटी को नेकी बहुत बेसी प्रॉब्लम चली आज भी आमे निजे एज अ स्टूडेंट भी आमे राति 7टा पर जाई पारुनी बाहर, तो तापाई भी देखिबा कथा वुमेन प्रोटेक्शन पाई देखिबा कथा। बेसिकली महिला को कथा कहबा जदी महिला मानक सुरक्षा कथा सुचिता सहित जॉब लाइफ रे मध्य सिक्योरिटी से मान चाहउचंती जति कि जहा से माने कहले कि लेडीज कोटा भी रहिबा दरकार जॉब क्षेत्र रे जोटा कि लागू हेनी। ए भितरे आपण माने मध्य अछंती क्या इश्यूज है यहाँ पे अगर कहेंगे, अगर युवा पीढ़ी आप लोग हो आज जो आगे जाके राजनीति में भी उतर सकते हो तो क्या इश्यूज रहता है अभी, अगर आपके हिसाब से क्या एजेंडा होना चाहिए अभी इलेक्शन के लिए? अभी जो ये चुनाव होता है हर 5 साल पर लोकसभा विधानसभा का हो रहा है, इस बार जो चुनाव हो रहा है लोकसभा विधानसभा का है, इसमें जो मुद्दा है उसको नहीं डाइवर्ट कर दिया जा रहा है। जैसे कि जो सेना का मुद्दा था, जो रक्षा संबंधित जो मुद्दा है उसको मीडिया पर नहीं फैलाना चाहिए। इससे पहले भी कई अटैक हुए हैं बहुत, उसको अपने मतलब कि हाँ अपने सिक्योरिटी उस मुद्दा को जो सुरक्षा से कोई भी मामला हो उसको मीडिया में आना ही देना चाहिए। इतिहास में देख लें जितने भी विकसित कंट्री हैं वो अपने जो सुरक्षा मुद्दा उसको तो भी ओपन नहीं किया है, क्योंकि भारत नहीं ओपन कर रहा, क्या ये मतलब है। और उसके बाद जो हमारे सांसद मंत्री है वो चुनाव तो आते हैं लेकिन वो कार्य नहीं करते हैं। जो एजुकेशन में देखें, एजुकेशन में पॉलिसी तो बहुत हुई लेकिन धरातल पर लागू नहीं हो पाता। हम बिहार के हैं, बिहार में आज भी जो एजुकेशन का सिस्टम है उतना अच्छा नहीं हो पाया है। अच्छा, बिहार में एजुकेशन कोठी ना कोठी बहुत बाधा प्राप्त होइची बिहार रे आउ कोन इश्यूज अछि के कहबो कोन इश्यूज अछि? Actually, I want to say that both girls and boys are equal. So, keeping this in mind, every opportunity should be given to both girls and boys. Because most of the time we see that many MLAs, many leaders, they give very nice speech, but at some point of view they fail to keep that promises. प्रतिश्रुति केवल पानी रो गार रही जाउची, केवल स्पीच रे रही जाउची, से कथा से माने कहउचंती। तबे कोन इश्यूज रहिची गोटे युवक हिसाब रे तमे कोन भाबुचो इलेक्शन रे कोन मुद्दा हबा दरकार, नेता माने को प्रसंग रे छिड़ाई के कहबा दरकार? देखिए, सबसे पहले तो एजुकेशन का मुद्दा यहाँ सबने उठा ही दिया है। बाकी देश की सिक्योरिटी की जो बात है उसमें भी हम देखते हैं कि अलग अलग नेता अलग अलग बात कहते हैं। अभी फिलहाल ही में जो अटैक हुआ उसमें किसी नेता कह रहा है कि हमें बातचीत से मुद्दा सॉल्व करना चाहिए, कोई बोल रहा है नहीं हमें अगेंस्ट वार चल जाना चाहिए। तो सबको ये समझना चाहिए वो बड़े स्तर पे अगर हम लोग वार करेंगे तो हम लोग को अपना रिसोर्सेज भी देखना है, और अगर हम लोग अभी वार पे चल जाएंगे तो हमारा देश पीछे भी आ सकता है। और कुछ नेता बोलते हैं कि हमें बातचीत से सुलझाना चाहिए, तो बातचीत का मौका तो आगे दे ही चुके, इतने सालों से दे रहे हैं। तो अभी जैसे इलेक्शन आ रहा है, अभी के लिए क्या मुद्दा रहेगा कि कैसे क्या एरिया में क्या विकास होना चाहिए और कौन कौन मुद्दे पे जो नेता लोग हैं आगे बढ़ना चाहिए? तो यही मुद्दा कि एडुकेशन में इन्वेस्ट करना चाहिए, और जो हमारे देश की सिक्योरिटी है उसमें ज़्यादा और अच्छा करना चाहिए। आर्मी पैरामिलिट्री जिसको जितना सुविधा मिल रहा है और उसको सुविधा देना चाहिए और पुख्ता करना चाहिए। और बस यही वुमेन सिक्योरिटी का बात मेरी दोस्तों ने उठाई दिया। सुरक्षा प्रसंग भी उठाउछंती छात्र माने एवं कोठी ना कोठी सचेतन अछंती। जदि युवक मान कथा कहबा, युवक मानकर कोन एजेंडा रहबा दरकार? कारण वर्तमान आपण जानछंती सब युवपीढ़ी राजनीति को ओल्हेलेनी। जदि मैक्सिमम कथा कहबा लीडर माने अछंती, बहुत यंग लीडर अछंती, कोन प्रसंग रहबा दरकार युवक मानकर आ आपण मानकर विकास नहीं आ समस्या कोन रहिची? बस स्पीच देके ही उस चीज़ को छोड़ देते हैं, कभी भी वो ग्राउंड लेवल पे या फिर बोलते हैं धरातल पे वो लागू नहीं किया जाता है। तो हमें मुद्दा क्या है सबको पता है, लेकिन हमें मुद्दा नहीं चाहिए, उसका सॉल्यूशन चाहिए। तो वो अगर जो करते हैं, अगर जो भी आगे करते हैं या फिर जो किए हैं उसी आधार पे हमें देखना चाहिए। तो सबू जहाँ से माने कहउछंती कि केवल प्रतिश्रुति दउछंती एवं प्रसंग तो अनेक रहिची, किंतु प्रसंग को केमती सॉल्यूशन करा जाय परिबो एवं केवल प्रसंग न रही कि ताकू केमती कार्य करा जाय परिबो ताकू नै से माने कहउछंती। अच्छा, तमे जेतेबेले वर्तमान कॉलेज रे पढुछो एवं युवा पीढ़ी हिसाब रे गोटे वाइटल रोल रहउची निर्वाचन रे, कोन कहबो केमिति लोक प्रतिनिधि बाछिबा दरकार, कोन सब समस्या रहउची अंचल रे? प्रथमे तो आपन को नमस्कार एवं स्वागत आम कॉलेज को। देखंतु राजनीति होची गोटे दायित्व एवं मो हिसाब से वर्तमान भारत जहाँ युवपीढ़ी अच्छा से बहुत सचेतन,
आउ बर्तमान आमर जदि देखा राज्य सरकार और केंद्र सरकार से जो कादुआ फिंगा फिंगी होती देशर मेरुदंड जे कि कृषि और कृषक ताकू अवहेला कर राज्य सरकार कहूँ केंद्र सरकार कृषि को अवहेला कर राज्य सरकार केंद्र सरकार कहते कि फंड यूज करें आम राज्य सरकार से सब जिन होगा कथा नुह। द्वितीयतः आपणकर जदि आप आर्थिक स्तर में सामाजिक स्तर में आपड़ जदि अधिक उपलब्धि करने चाहूँगी एवं राज्य को आहरी अग्राधिकार करने को चाहते ताले निहाती हिसाब से आपड़ शिक्षा को अधिक गुरुत्व देवा दरकार। शिक्षा क्षेत्र में आपड़ स्कॉलरशिप दिंतु पिला नीच स्तर नीच स्तर तथा अन्य कम्युनिटर पिला से केमती इनक्लूसिव इंटीग्रेटेड मैनर अधिक आसवे और से शिक्षा प्राप्त करें तद्वारा कि आहरी जो आगामी 30 वा 40 वर्ष अच्छी से भीतर आम इंडिया जमी गोटे सुपर पावर हो पार आपन को 5 वर्ष बछा जाऊँगी या नुह जे आपण निजर स्वार्थ खाली साधन करेंगे ता व्यतीत आपण निजर स्वार्थ साधन करने व्यतीत देशर अग्रगति केमती हो पार सबु स्तर में से खनिज स्तर में हो कि आपणकर इंडस्ट्री स्तर में हो एजुकेशन स्तर में हो सबु स्तर में से हिसाब से आप ध्यान देवा दरकार। तो कौ अंचल को तुम बिलोंग करुच और कौन कौन सब समस्या अच्छी से अंचल निहाती सर मुझे कहबी मु संबलपुर और बरगड़ एरिया को बिलोंग करे जोटा कि एक प्रमुख एवं जोटा कि एक हृदय विदारक जिनिस जोड़े कृषक आत्महत्या से सब जिन होगा कथा नुह। लोक ऋण नौकरी पैठ न करवा देय न करवा कारण से मृत्युवरण कर आत्महत्या कर राज्य सरकार एक बहुत बड़ चैलेंज एवं प्रशासन एक बहुत बड़ चैलेंज आपंकर डिस्ट्रिक्ट प्रशासन हो कि राज्य सरकार हो से सदाबले यह ध्यान रखा उचित जे आपंकर कृषक एवं कृषि सदाबले से ही देशर मेरुदंड एवं सेमाने को हिसाब रे निजर सब्सिडी पाइबे निजर कृषि को आहरी अग्रगति करेंगे एवं देशर जहाँ सब माने इकोनॉमिक अच्छी से सब क्षेत्र केमती आगू को नहीं पारे से सब ऊपर ध्यान देवा दरकार सरकार। अच्छा सरकार अनेक स्थान प्रसंग पर ध्यान देवा दरकार एवं जदि ओडिया पिला जतिक अच्छी एवं जहाँ से माने कहउछंती संबलपुरवासी अच्छी अन्य पिलांक ठारू मध्ये प्रतिक्रिया नेबा शिक्षा उपर गुरुत्व दउछंती एवं चाष जो कृषि आत्महत्या होची ता उपर मध्ये फोकस करूछंती एवं कोठ ना कोठी ए छात्र छात्री अनेक सचेतन अच्छी एवं आगो को मध्ये समानकर आ समस्या संपर्क रे जानिबा किंतु समय होची हम कैंपस लीडर रे ब्रेक पर स्वागत कैंपस लीडर को दर्शक बंधु आमे जेमती रीजनल कॉलेज रे अच्छु एवं एठी बाहर राज्यर पिला माने अच्छंती एवं अनेक समस्या समानकर अछि आलोचना करिबा गोटे शिक्षा कथा कहिले एवं महिला सुरक्षा कथा मध्ये उठिछि एठी आउ किछि प्रसंग मध्ये अछि आमे आलोचना करिबा को एरिया रो बिलोंग करे एवं कोन सब समस्या रहिछि। मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। वहाँ पे मैं एजुकेशन का फील्ड में देखा हूँ बहुत ही कमी है वहाँ पे शिक्षक भी जो भी एनरोल्ड होते हैं वो काफ़ी शिक्षित नहीं होते हैं। कई सारे स्कूल में जाके देखो खास करके प्राइमरी स्कूल में वहाँ पे वहाँ पे नेता लोग बहुत मुद्दा उठाते हैं पर उस मुद्दा को काम करते नहीं हैं। इलेक्शन के समय सबके घर घर जाके उनके घर में खाना खाते हैं उनको मतलब दुख सुख बात करते हैं कि आप अगर हमको जिताते हैं तो आपको ये करेंगे वो करेंगे बट जैसे ही इलेक्शन जीतते हैं उसके बाद देखने भी नहीं आते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जो अंचल तुम बिलोंग करुच सेठी कौन सब असुविधा रही? पहले तो इलेक्ट्रिसिटी का बहुत था ये लेकिन अभी इलेक्ट्रिसिटी आ गया है मतलब अभी हर घर में इलेक्ट्रिसिटी चल रही है लेकिन वहाँ पे जो सिलेंडर गैस सिलेंडर मिल रहे हैं सभी को भारत सरकार के द्वारा फ्री में सबको दिया जा रहा था पर हमारे गांव में ऐसा है कि पैसे लेकर के दिया जा रहा है। वहाँ पे 2000 रुपया लेते हैं पर हेड उसके बाद गैस सिलेंडर देते हैं उन लोगों को। तो कोठी ना कोठी अलगा समस्या मध्य सामना को आसुची तेबे आउ किछि प्रतिक्रिया नेबा कोन रहुची समस्या एवं गोटे युवा पीढ़ी हिसाब रे निर्वाचन रे केते वाइटल रोल रहुची? बर्तमान भारतर गोटे मुख्य समस्या है बर्तमान हिंदू मुस्लिम बद को लेकिन बहुत किसी होची बर्तमान देश में बहुत किसी पार्टी चेष्टा कर हिंदू और मुस्लिम को अलग करके माने इलेक्शन रो एजेंडा से रखुच्च तो सहीटा मेनली हवा कथा नहीं कारण आम जब एमती गोटे जगार देश को भांगीदेवा हिंदू मुस्लिम करके ताले आमको तो आम देश ये नष्ट होटा प्रथम कथा गोटे सेंट्रल उपर बाकी मो कन्स्टिट्युएंसी है मो केन्द्रापड़ा निर्वाचन मंडली तो मो एरिया रे मैं प्रथम कथा है कि भितरकनिका अच्छी भितरकनिका किंतु भितरकनिकार एपर्यंत एत भी भल डेवलपमेंट हो पारुनी जोटा कि डेवलपमेंट हवा दरकार सेटा गोटे बहुत भल टूरिस्ट प्लेस प्लस गोटे हेरिटेज प्लेस जेहेतु बहुत इंपोर्टेंस रोचे तार बायोलोजिकली किंतु आउ ता छड़ा बाकी रास्ता भी जमा भल से हो पारना केन्द्रापड़ा एरिया रे बहुत रास्ता को लेकिन बहुत प्रॉब्लम होची किंतु फिर भी आम आशा करमर लास्ट टाइम थिले बैजयंत पंडा थिले एमपी थिले एबे से बीजेपी रू लड़ुंट बीजेडी रू थिले एबे बीजेपी रू लड़ुंट
अनुभव बोधे कंटेस्ट देवे एथरक तो जना पड़छ टक्कर रही पारे। ठीक अच्छे किए आसबे न आसबे से तो आगामी दिन में ही जना पड़ो। ये जिते गोटे कथा उठुची जनरल नॉलेज कथा उठुची जनरल नॉलेज रे मु किछिटा प्रश्न पचारि समस्ते जी जानिछ सेमानक भितर कहब जिते ओडिशा रे समस्ते बर्तमान पढ़ुच जानिछ ओडिशा रे निर्वाचन होउची एवं केतेटा फेज रे इलेक्शन होउची किए कहबा हाथ टेक केतेटा फेज रे 4टा फेज रे होउची ओडिशा जो लोकसभा इलेक्शन रे केतेटा सीट रही एवं विधानसभा पई केतेटा सीट रे इलेक्शन होउची लोकसभा पई 21टा और विधानसभा रे 147 इलेक्शन होउची। ठीक अछि 147टा विधानसभा एवं 21टा लोकसभा ता भितरे को नेता मानको चिन्हिच को नेता माने तम गहन रे अछंती जो मानको तमे चिन्हिच निहाती हिसाब से फास्ट अच्छा नवीन पट्टनायक जे कि आम प्रिय मुख्यमंत्री सेकेंड बैजयंत पंडा अच्छा धर्मेंद्र प्रधान अच्छा एवं नुआ नुआ राजनीति को आसवा अपराजिता षडंगी अच्छा अतनु सब्यसाची नायक अच्छा ता व्यतीत अनेक विधायक अच्छा जो मैंने कि आम नेतागण आसुँच राशेष पड़ी पारिग्राही आपंकर आमर विधायक अच्छा स्नेहांगिनी छुरिया जो माने के बहुत आगे अच्छा पॉलिटिक्स क्षेत्र में। को नेता मानक चिंच बर्तमान जानुथिबो किछि अभिनेता बर्तमान नेता राजनेता साजिचंती का चिन्हिच आम चिन्हिच आम ओडिया सुपरस्टार अनुभव महांती आकाश दास सिद्धांत महापात्र आहरी भी एवं अपराजिता भी विजय महांती तो बहुत आगु लड़ी आम सपोर्ट करुचे हेले जमी अभिनेता भाव में एक फिल्म हीरो हो पार्टी से सोसाइटी हीरो होगा चाहूँ आम सोसाइटी डेवलपमेंट करा जमी फिल्म गोटे हीरो साजिक सब न्यायवंत रोल निभाऊँ प्रैक्टिकल भी सेमती हीरो राजनेता भाबे भी मध्य सेमती रोल निभांतु। अच्छा जदि हिंदी कथा कहबा समस्त बाहर राज्य जो माने अच्छो जो जिन लोगों ने अभी अभिनेता से राजनेता बना है किन किन लोगों का नाम पता है? शत्रुघ्न सिन्हा हैं और फिर बिहार से एक और हैं हेमा मालिनी हैं, वो सभी बिहार से हैं जो कि फिल्मी दुनिया से ये हमारे बीजेपी को ज्वाइन किए हैं। रवि किशन और कौन कौन को जानते हो आप लोग? रवि किशन और बहुत सारे नेता हैं जैसे धनबाद में हमारे पशुपतिनाथ सिंह हैं। हाँ। और फिर जो मेरे सबसे प्रिय हैं वो मेरे नरेंद्र मोदी है, वो मैं उनको मैं बहुत स्टार मानता हूँ, वो मेरे सबसे प्रिय नेता बीजेपी। अच्छा नेता कथा जिते आसूची अभिनेता जो लोग अभिनेता से राजनेता में उतर रहे हैं और जो लोग फिल्म दुनिया में थे अभी अभी वो लोग राजनेता कर रहे हैं, उस आप लोगों के मायने में वो लोग कैसा मतलब राजनीति में क्या अपना भूमिका निभा पा रहे हैं? नहीं निभा रहे हैं। देख लें मनोज तिवारी हैं, शत्रुघ्न सिन्हा हुए, शत्रुघ्न सिन्हा 5 बार इलेक्शन जीत चुके हैं पटना 5BB से। उसके बाद मनोज तिवारी हैं, मनोज तिवारी खुद बोलते हैं कि मेरा तो लव हो रहा है आए हैं तो। उसके बाद हम लोग रवि किशन ये लोग कुछ जानते ही नहीं है। नेता उनको बनना चाहिए जो समझ सके राजनीति है क्या, संसद में जाने का मतलब क्या है, विधानसभा मतलब पार्लियामेंट में डिबेट ले, अपने नेता के मतलब संसद में जाए, अपने मुद्दों को रखें। रेखा थी फिर उसे पर जहाँ पर्दा भी थी, कोई मुद्दा रखा ही नहीं आज तक, जो कि ये ठीक नहीं है। कोठी ना कोठी समस्ते नाकच करुचंती एवं मना करुचंती। आप कहाँ से हैं और क्या क्या इश्यूज आप हैं, अगर युवा पीढ़ी के हिसाब से क्या रोल है आपका इलेक्शन में? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया करना चाहता हूं कि आपने मुझसे प्रश्न किया। मैं झारखंड से हूं और पहला मैं सरकार से अनुरोध करने वाला हूं कि जो है या फिर जो आने वाली है वो वादे कम करे, लेकिन जितने भी वादा करे पूरा करे, क्योंकि हम क्वालिटी में यकीन करते हैं, क्वांटिटी में नहीं। दूसरा बात, मैं जनता से ये अनुरोध कर रहा हूँ कि वो लोग मतलब वोट जो है अपने दिमाग से दे, अपने दिल से सेंटिमेंट होकर नहीं दे। बहुत से नेता माइनॉरिटी या मेजॉरिटी का फ़ायदा उठा के हमारा लाभ लेते हैं, फिर बाद में कुछ करते नहीं हैं। लेकिन हमें यहाँ अपने दिल को समझा बुझा के रखना है और अपने दिमाग से काम लेना है और सही को ही चुनना है। दिमाग रु मन कथा भाबी कि भोट दबा उचित ना कि हृदय कथा भाबा उचित। गोटे भल कथा कहले कौन कहबो वर्तमान राजनीति को नहीं कौन मन रे आसुचे एवं युवा पीढ़ी कौन रोल रहबा दरकार? वर्तमान राजनीति रे देखा गले सरकार तो बहुत आछंती, रूल रेगुलेशन भी बहुत फॉर्मेशन होचे, किंतु ताको जो प्राइमरी लेवल रे जो इम्प्लीमेशन करिया कथा सेटा हे पारोनी। कोन सब समस्या रहउची? जेमिति सुलभ शौचालय मु निजे देखिछि आम गाँव में सुलभ शौचालय पाई कि इंदिरा आवास पाई जो सब पैसा आसे घर बनैया पाई लोक माने से पैसा रे से अलग करते। सुलभ शौचालय रे काठ गोदाम पलटि जाइए सेटा। इंदिरा आवास जनरली ना मो पक्का घर जो बिजु आवास योजना जहाँ सब तैयारी माने सरकार जो रूल रेगुलेशन करिछि सेटा मुख्यतः से लोक मानक पई करिछि जार किछि माने आश्रयस्थली सेते परमानेंट नाही, किंतु जो मान पाखे पैसा थिले भी से माने एबे सेटा को ये करछन्ते। बेसिक लेवल प्राइमरी चिकित्सा देखा गले एबे भी आम गाँव में मु बिलंग करे संबलपुर कन्स्टिट्यूशन को आशेश्वरी पाणिग्राही अच्छा। तो ठीक अच्छी सुविधा एबे बहुत चेंज होइछि, किंतु
टिके चिकित्सा रे भी टिके सुधार आनिया पड़ियो चिकित्सा रे पछे जाउछन्ती। ठीक अछि, अनेक उन्नति हेछि किंतु आहुरी विकास दरकार। आप लोग सब यहाँ पे रहते हो, भुवनेश्वर में रहते हो, यहाँ पे क्या क्या लगता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है यहाँ पे फेस कर रहे हो? मैम भुवनेश्वर में आप देखिए कि ये जो कैपिटल स्टेट है, जो इसके 7-8 किलोमीटर के रेडियस के बाद आपको वो काम नहीं दिखेगा जो यहाँ है। हाँ। इसके बाहर जाइए तो आपको वो बस सर्विसेज नहीं मिलेंगी जो यहाँ पे है, साइकिल सर्विसेज यहाँ अच्छी रोड है। लेकिन आप जब इस 7-8 किलोमीटर के रेडियस के बाहर जाएंगे तो आपको बस वही लगेगा कि सिंपल सा कोई पिछड़ा हुआ राज्य है जिसमें कोई विकास नहीं हुआ। हाँ, भुवनेश्वर कथा जदि कहले आमे जदि हम स्टेट कथा कहूचे, ओडिसा रे कोन सब समस्या फेस करूछ एवं पूरा जदि हम देश कथा कहूचे को दिगरे विकास हेबा दरकार? मैम एक्चुअली मैं बोलना चाहता हूँ कि भुवनेश्वर अभी तक तो जहाँ पे हम रह रहे हैं अच्छे लग रहे हैं, और दोस्त ने भी सही बोला कि दूर 7-8 किलोमीटर्स के बाहर में जाने से थोड़ा ऐसे लगता है। तो मैं चाहता हूँ कि बाहर में भी डेवलपमेंट हो, बाहर में भी मतलब हर फैसिलिटीज दिया जाना चाहिए जो यहीं पे हम लोगों को मिल रहा है। तो सब अंचल रे कोन विकास माने कोन बुझुछ, कोन सब समस्या रहूची? विकास का समस्या हमेशा से अनएम्प्लॉयमेंट हुआ है, फिर से गरीबी तो हमेशा से रहा है। लेकिन हमारे देश की विडम्बना यह है ना कि हम लोग अपनी बात नहीं करते हैं, दूसरे की बात ज़्यादा करते हैं। हमारे राजनेता भी अपनी बात कम करके दूसरे क्या नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उस पर ज़्यादा जोर देते हैं। लेकिन हमको अपने दिल से सोचना चाहिए, हमको अपने दिमाग से सोचना चाहिए कि हमें क्या करना है और हम कैसे देश के विकास में अपना रोल निभा सकते हैं। तो विकास कहले कौन बुझा जाए, कारण आमे ही एठी वाइटल रोल निभाउछे जहाँ तुम कहल युवा पीढ़ी माने विकास माने कौन, आ एठी कोठी आम देश रे कौन विकास अभाव रही? जो भी मुद्दा अभी जो बोला जा रहा है, जैसे गरीबी हो या बेरोजगारी, शिक्षा, या फिर जितने भी जेंडर इशू हो गए, धार्मिक हो गए, तो ये सब मुद्दा ये नहीं है कि आज का मुद्दा है। सभी पॉलिटिकल पार्टी ये बोल रही है कि हम ऐसा करेंगे, इस चीज़ में सुधार करेंगे, और आज बोल रहे हैं कि आज करेंगे, मतलब अपने इस कार्यकाल में करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा है कि ये सारी चीज़ बहुत पहले से ही चला आ रहा है। तो हर बार जितनी भी सरकारें आती जाती रही है, सभी इन्हीं मुद्दों पर अपना वादा करती है, लेकिन वो मुद्दा फिर भी उतने समय से कंटिन्यू है। एक्चुअली सभी पॉलिटिकल पार्टी जो अपने कैंडिडेट जो खड़े करती है, उसमें ये नहीं देखा जाता है कि वो कैंडिडेट कितना योग्य है, क्या काम करने लायक है, जनता उसे पसंद करेगी या नहीं। सबसे बड़ी चीज़ वो लोग जो देखते हैं वोट बैंक है सबसे बड़ा फैक्टर। अगर ऐसा होता रहेगा तो यही सारी चीज, मतलब जो भी मुद्दे चले आ रहे हैं वो चलते जाएंगे आगे भी बहुत दिनों तक। तो विकास हो पारिबोनी कोन कहबो, गोटे छात्री हिसाब रे, गोटे झियो हिसाब रे कोन सब समस्या रहउचे एवं गोटे जतले इलेक्शन आसुचे वर्तमान कहिबार समय कोन तम मन रे आसुचे? मैं पहले ये बोलूँगी कि इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, तो एग्रीकल्चरल कंट्री होने के कारण जो मेन कंसर्न है कि इंडिया में एग्रीकल्चर को लेके जो फार्मर्स का डेथ हो रहा है या फिर हमारे सीड प्राइजेस जो भी अप डाउन होते रहता है, उसके कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहा है। तो मतलब जो पॉलिटिशियंस है वो सबसे पहले फार्मर्स को अपने कंसर्न में रखें और उन लोगों के लिए कुछ अच्छा करें। तो समस्त उन्नति करबा दरकार एवं चाषी क्षेत्र जदि कहबा कृषक मान टिके भल करबा दरकार, उन्नति आनिबा दरकार। गोटे युवा पीढ़ी हिसाब रे कोन रहउची, कोन कोन सब विकास रो मुद्दा उठुची, कोठी समस्या रहउची? मैम मैं एक मुद्दा उठाना चाहूँगा कि चुनाव के समय में तो बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं, बहुत सारे मतलब अलग अलग पोस्ट की वैकेंसीज आती हैं, ठीक है। उसके बाद जब जैसे ही चुनाव ख़त्म होता है वो वैकेंसीज का ना ठीक से रिजल्ट आता है, बाद में पता चला कि वो वैकेंसीज कैंसिल हो गई, फिर से होगा। तो इसमें मैम बहुत सारे युवा लोगों का टाइम भी जा रहा है, मेहनत भी जा रहा है। तो सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए कि ऐसे मतलब बहुत सारे युवा लोग अनएम्प्लॉयड रह जा रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट कथा जतले उठुची को माने सहमत अछ कि देश रे बेरोजगारी अछि, अनएम्प्लॉयमेंट अछि, हाथ टेक को माने चाहूछ कि आउरी नियुक्ति समस्या समाधान हो एवं अनएम्प्लॉयमेंट कोठना कोठी दूर करू? तो समस्त वर्तमान जानिछ अनएम्प्लॉयमेंट पे समस्या हाथ टेकुछ, काहे कि एमती अनएम्प्लॉयमेंट कोठी समस्या रह जाउची? जॉब तो सबसे पहले इसलिए नहीं मिल रहा है कि गवर्नमेंट जॉब क्रिएट नहीं कर पा रही है, और दूसरी बात हमारा एजुकेशन का लेवल उस तरह का है कि हम अपने युवाओं को उस लेवल का प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं कि वो जॉब के लिए तैयार हो पाएँ। अपने उस तरह का हम स्किल नहीं दे पाते हैं अपने युवाओं में, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम उस तरह का नहीं है। एजुकेशन सिस्टम खराब अछि, आउ कोन कोन सब प्रॉब्लम रहउची, अनएम्प्लॉयमेंट काहे कि देखिबा को मिलुची? रोजगार का सबसे पहले मैं रोजगार को डिफाइन कर दूं। रोजगार का मतलब ये नहीं है कि आप बीए करने के बाद पकौड़ा तोले। रोजगार का मतलब है कि आप बीए कर रहे हैं तो उस लेवल का आपको जॉब मिले, जो इच्छा के अनुसार आप जॉब चाहते हैं उसका अपॉर्चुनिटी आपके पास हो। और नहीं मिलने के कारण सबसे बड़ी बात है कि हम अपने
जो सेक्टर है उसको उस लेवल पे नहीं ले जा पा रहे हैं जहाँ पे जॉब क्रिएट हो। जैसे कि मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो अभी एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, लेकिन हमारे सरकार के पास ऐसा कोई पॉलिसी नहीं जो एग्रीकल्चर को डेवलप किया जाए। जैसे कि कुटीर उद्योग है, इसके स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, उस पर सरकार को ज़्यादा फोकस करना चाहिए। तो कृषि पाई जदि कहबा अनेक समस्या रही तापर जो बेरोजगारी कथा उठुची कोठी ना कोठी स्किल्ड से विकास से अनुसार पहुंच पारनी, शिक्षा हिसाब रे जदि कहबा शिक्षा रे मध्ये सेतिकी सुधार आसी पारनी, कोन समस्या रहउची अनएम्प्लॉयमेंट कहीं देखा मिलूँ आम ओडिशा कथा जदि कहबा ओडिशा कथा को जदि स्पेसिकाली लिया जाए आपंकर बेरोजगारी जोटे रोचे देखो ओडिशा मैक्सिमम क्षेत्र होची ग्रामीण एवं से ग्रामीण इलाकार आपंकर बहुत स्किल्ड लेबर माने अभाव रही जो माने को ऊपर स्तर को आसी पार ना आपंकर इंडस्ट्री सेक्टर रे कि टूरिज्म सेक्टर रे कि अलग को सेक्टर रे निजर योगदान से प्रतिपादन कर पार ना एवं जदि आपको से स्किल्ड कराया चाहते से अधिक ट्रेनिंग देवाक पड़ो, अधिक एजुकेशन देवाक पड़ो। एवं एबेकार जो 2-3 मास रही जो राजनीतिर मुद्दा लोक सरकार नुह बा राजनेता जो मैंने अच्छा से लोकंर इमोशन सहित खेलुंट एवं गदी को आसला एवं राजनीति एस्टाब्लीश होगा से 5 वर्ष से निजर दायित्व अधा पूरा कर अधा पूरा करू पार ना अधा पूरा करि पार ना जदि से पूरा कराया चाहते ताले से डेडिकेटेड होगा दरकार से भाया पॉलिसी फॉर्मेशन करवा दरकार जद्वारा कि प्रशासन अधिक तलरू तल स्तर एक्ट करि पारिबो एवं ता लोकंकर माने जो माने रूट लेवल लोक अच्छा से स्तर को पहुँची पार और बेरोजगारी दूर हो पार। बहुत धन्यवाद आम सहित आलोचना कले आज जो रिजनल कॉलेज आम समस्त प्रतिक्रिया नेला ये गोटे कथा जे समस्ते कॉन्शियस अच्छा कौटना कौटी समस्या बुझुंट देशर समस्या कौटी बुझुंट चाषी प्रसंग उठेले सहित शिक्षा कथा कहतु चाकरी कथा कहतु कौटना कौटी पछरे रही जाइए आम राज्य और आम देश कथा जदि कहबा बाहर देश तुलन में एम्प्लॉयमेंट कथा जदि कहबा सेतिकी एम्प्लॉयमेंट मिलूनी और सेठी स्किल डेवलपमेंट व्यवस्था को दायी करा जाउछि। तो अनेक कथा आमे जानिले जेतिके आमे एई कैंपस रु शिक्षा पाइले कि एठिकार कैंपस रो जो युवपीढ़ी निश्चित आगामी दिन में प्रकृत में जो उचित जो व्यक्ति जहाँ को भोट देवा दरकार से ही भोट देवे। समय आम कैंपस लीडर को ये रखुछु। नमस्कार।